एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में जाने जाने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक लंबे इंतजार के बाद कोरोना के संक्रमण काल के बीच यूपी सरकार ने तमाम आंकड़ों को जारी किया है। खास बात यह कि इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 56,10,819 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। इस परीक्षा में 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी, जिनकी कुल 2,82,93,304 कॉपियों को 21 दिन में जांचा गया। इन सभी आंकड़ों को यूपी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शनिवार को यूपी के लोक भवन में जारी किया। दिनेश शर्मा ने अपनी पत्रकार वार्ता में बताया कि हाई स्कूल परीक्षा में 83% स्टूडेंट्स पास हुए। इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम भी 74% के आसपास। 30,02,290 संस्थागत, 22,190 व्यक्तिगत, 30,24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें 27,53,185 संस्थागत तथा 19,471 व्यक्तिगत, कुल 27,72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 22,97,140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत, कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है। इस परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 27,72,656 परीक्षार्थियों में से 14,90,814 बालक तथा 12,81,842 बालिकाएं हैं, जिनमें 11,90,888 बालक तथा 11,18,914 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में बागपत की रहने वाली रिया जैन ने टॉप किया है। रिया को इस परीक्षा में 96% से ज़्यादा अंक मिले। इसके अलावा बाराबंकी के रहने वाले अभिमन्यु वर्मा 95.83% अंक पाने के साथ सेकंड टॉपर है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुराग मलिक 97% अंकों के साथ पहले स्थान पर है। इसके अलावा प्रयागराज के प्रांजल सिंह 96% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने परीक्षा के परिणामों का जिक्र करते हुए बताया कि परीक्षा को संपन्न कराने में इस बार तकनीकी की तमाम साधनों का प्रयोग किया गया। डिप्टी सीएम ने बताया कि यूपी के 95,000 परीक्षा केंद्रों में 1.94 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटीवी कैमरे राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था, जहां सीधे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे। और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर सेंटर था, जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। इसके अलावा कॉपियों से नकल ना हो सके, इसके लिए पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं का इंतजाम किया गया। परीक्षा में लगने वाली शिक्षकों की ड्यूटी को भी एक ऐप के जरिए पूरा किया गया। नकल ना हो सके, इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था। और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। इसके साथ ही प्रदेश में कॉल सेंटर बनाया गया, 2 हेल्पलाइन बनाई गई और एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। यूपी बोर्ड की तमाम परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना हो और शिकायतों का निस्तारण समय पर हो सके, इसके लिए एक ट्विटर हैंडल भी जारी किया गया था। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहाँ पर बनाया, संचालित किया। 2 हेल्पलाइन नंबरों को
समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया। डिप्टी सीएम ने अपनी पत्रकार वार्ता में खास बात बताते हुए कहा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस साल कंपार्टमेंट का भी प्रावधान किया गया है। इस खास नियम के बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर इंटर की परीक्षा में कोई छात्र एक विषय में फेल होता है तो हम उसे दोबारा परीक्षा देने का अवसर देंगे। पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है, तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। हालांकि डिप्टी सीएम ने यह बात साफ की, कोरोना के संक्रमण काल के बीच परीक्षाओं को तत्काल नहीं कराया जाएगा, लेकिन हालात सामान्य कराने के बाद परीक्षाओं को दोबारा जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार एक बड़ी बात और भी हुई, जो कि डिजिटल माध्यम से अंकपत्र देने को लेकर है। यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया कि इस बार छात्रों को डिजिटल मार्कशीट दी जाएगी। इस मार्कशीट के जरिए छात्र अगली परीक्षा में एडमिशन पा सकेंगे। इस डिजिटल मार्कशीट को छात्रों के स्कूलों में 3 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद जुलाई महीने में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं के हार्ड कॉपी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद जुलाई महीने में 15 जुलाई तक हाई स्कूल और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट की मार्कशीट को हार्ड कॉपी के रूप में छात्रों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र से अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से 1 जुलाई से ना डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे।